नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। दरअसल उत्तराखंड को कुदरत ने खूबसूरती से नवाजा है। यहाँ की हसीन वादियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, कल कल कर बहती नदियाँ, इनके दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ये जो खूबसूरती है वो सबको नजर आती है। इसके अलावा भी उत्तराखंड का एक और सच भी है, और वो सच ये है कि यहाँ जिंदगी केवल दिखती आसान है। असल में यहाँ जिंदगी आसान बिल्कुल भी नहीं है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की सारी झालीमठ में लोग दहशत के साये में जीने को मजबूर हैं। दरअसल भूस्खलन के कारण हर रोज गांव के नीचे से जमीन खिसक रही है, मकान धंस रहे हैं और लोगों को वर्तमान के साथ साथ भविष्य की उम्मीदें भी धूमिल नजर आ रही हैं। आलम यह है कि पूरा गांव विनाश की दहलीज पर खड़ा नजर आ रहा है। यहां लोगों ने पाई पाई जोड़कर खून को पसीने की तरह बहाने के बाद खुद और बच्चों का मन और पेट मारकर सिर ढकने के लिए घर बनाए हैं। जिंदगी भर की पूंजी सब कुछ मकान पर लगा दिया। ये लोग गरीब हैं लेकिन खुशहाली की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन पिछले 28 फरवरी को साई गांव के झालीमठ के लोगों की हंसती खेलती दुनिया ही उजड़ गई। ना बारिश हुई, ना ही वज्रपात। अचानक गांव के एक हिस्से में जबरदस्त भूस्खलन हुआ, जिसमें 2 गौशालाएं और 3 शौचालय जमींदोज हो गए और अब पूरा गांव खतरे की जद में आ गया है। हर रोज जमीन खिसक रही है, मकान जमींदोज हो रहे हैं और यहाँ के 22 परिवार आज बेघर हो चुके हैं। खून पसीने की कमाई से मकान जरूर बनाए थे, लेकिन अब सिर छुपाने के लिए कोई टेंट के सहारे है तो कोई किराए के मकान पर जिंदगी गुजार रहा है। रुद्रप्रयाग प्रशासन ने प्राथमिक तौर पर गांव का सर्वे कराकर गांव खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही और इतिश्री भी कर दी है, लेकिन आज ग्रामीण अपने हाल पर जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और 22 परिवार विस्थापन की मांग कर रहे हैं। उम्मीद तो यही है कि सरकार इन ग्रामीणों को जल्द से जल्द विस्थापित करेगी और इन लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि रुद्रप्रयाग जिले में 450 परिवार पहले ही सालों से विस्थापन की बाट जो रहे हैं। तो क्या इन परिवारों का नाम भी विस्थापन की मांग कर रहे परिवारों की लिस्ट में डालकर पूरा हो जाएगा? सवाल बड़ा है और गंभीर भी। तीन कमरे हैं, लैट्रिन बाथरूम किचन है, सारा ये बर्बाद हो गया है और हमारा सामान नीचे है रोड में। हाँ, सारा ज़्यादा नुकसान यहीं पे हुआ, हमारा हुआ। ये सारा घर इधर का भी छोड़ रखा, इधर का भी छोड़ रखा। वो लैट्रिन बाथ परसों अभी उस पर प्लास्टर भी निकला है। अभी वो पैप ऐसे हैं, उतना लोगों का भरान करना है वहाँ पे। ये सेटिंग का सामान लाए एक गाड़ी भर के वहाँ पे हुई है और यहाँ पर जो है मैंने राहत और बचाव कार्य वाले भी आए हैं। एसडीएम साहब आए, तहसीलदार साहब आए और आप ये जो उन्होंने और अपने गांव वालों ने हमारी बहुत मदद की है। एक जगह पे बैठ रहे थे, दिन को भी आप देख ही रहे हैं, आप आ रहे हैं, लगातार आप आ रहे हैं इधर, तो आप तो देख ही रहे हैं एक जगह पे बैठे हैं। बस किसी सामान शिफ्ट का पैसा दिया जाए, अहेतुक राशि जो मिलनी चाहिए थी प्रभावितों को वो भी अभी इन्हें नहीं मिल पाई है और अधिकतर जो यहाँ पर प्रभावित है वो उत्तराखंड बनने के बाद से ही रोजगार की समस्या उत्तराखंड की बड़ी समस्याओं में से एक है। लेकिन अब महिलाएं आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार के अवसर पैदा करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि आजीविका मिशन के तहत महिलाएं पहाड़ी उत्पादों से ही नए नए उत्पाद बना रही हैं, जिनकी मांग भी बहुत ज्यादा हो रही है। बात अल्मोड़ा की करें तो हवालबाग ब्लॉक के ग्रोथ सेंटर में आजीविका मिशन के तहत महिलाएं बिच्छू घास और बुरांश के फूल से चाय बना रही हैं। साथ ही मंडवे से बिस्किट और पिज्जा भी बनाया जा रहा है। इस ग्रोथ सेंटर में 30 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। साल 2018 से ही बिच्छू घास और बुरांश समेत 8 से ज्यादा प्रकार की चाय बनाई जा रही है, जो दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में ऑर्डर पर भेजी जाती है। देहरादून सचिवालय में भी यहां से चाय भेजी जाती है, क्योंकि ये चाय स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। इसके अलावा मंडवे समेत अन्य पहाड़ी उत्पादों से कई पौष्टिक आहार भी बनाए जा रहे हैं। तो जिस उत्तराखंड में
रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, वहां महिलाएं मिसाल पेश करती हुई नजर आ रही हैं और ये मिसाल महिलाएं इसलिए पेश कर पा रही हैं क्योंकि आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। आप इन विजुअल्स में भी देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं जो पहाड़ी उत्पाद हैं उनके जरिए नए नए उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से चाय बनाती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं और ये कोई आम चाय नहीं है। उत्तराखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध फूल होता है बुरांस का फूल। आपने बुरांस का जूस सुना होगा, लेकिन अब बुरांस का जूस नहीं बल्कि बुरांस के फूल से चाय भी बनाई जा रही है। बिच्छू घास के बारे में भी आपने सुना होगा। वो घास अगर त्वचा पर अगर वो घास टच हो जाती है तो फिर हल्के हल्के दाने वहां पर निकल आते हैं और उसका साग की चर्चा भी आपने खूब सुनी होगी। उसका साग भी बहुत मशहूर रहता है, लेकिन अब उसी बिच्छू घास की चाय भी बनाई जा रही है। तो जो पहाड़ी उत्पाद हैं, जो प्रकृति का तोहफा उत्तराखंड को मिला हुआ है, उससे स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और अच्छी बात यह है कि इनकी जो डिमांड है वो भी बड़े बड़े शहरों में ज्यादा हो रही है। यहां तक कि देहरादून में सचिवालय में भी यहां से चाय भेजी जा रही है। तो फिर कहीं ना कहीं जो प्रकृति का वरदान उत्तराखंड को मिला है, उसी से स्वरोजगार की तलाश ये महिलाएं इन्होंने की है और उसके बाद आजीविका मिशन के तहत इन्हें रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। उत्तराखंड की मित्र पुलिस केवल नाम के लिए मित्र पुलिस नहीं है। वक्त आने पर उत्तराखंड की मित्र पुलिस दोस्ती के अपने फर्ज को निभाती हुई भी नजर आती है। ऐसा ही कुछ रुड़की में भी देखने को मिला है। रुड़की में भी मित्र पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया है जिसने सभी का दिल जीत लिया है। दरअसल रुड़की में सीपीयू पुलिस ने गंगनहर पुल से मंगलौर की पटरी पर चेकिंग अभियान चला रखा था। इसी दौरान सीपीयू के सब इंस्पेक्टर सुक्रम पाल सिंह को झाड़ी में एक पर्स गिरा हुआ मिला। पर्स की तलाशी ली गई तो उसमें अभिषेक पवार नामक युवक के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। पर्स में युवक का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अलग अलग बैंक के 4 एटीएम कार्ड समेत कई अहम दस्तावेज रखे हुए थे। जिसके बाद युवक से संपर्क किया गया तो पता चला कि उसका पर्स 25 फरवरी को खो गया था और उसने इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई थी। फिर युवक को बुलाकर पर्स लौटा दिया गया है। युवक अभिषेक पवार ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। और मैं 25 फरवरी को बाई बस मेरठ देहरादून से मेरठ जा रहा था तो मेरा पर्स रुड़की के पास खो गया। तो कल मुझे रुड़की पुलिस की इंस्पेक्टर सुक्रम पाल सिंह का फ़ोन आया कि मेरा पर्स उनके पास है और उन्हें वो नहर के पास से मिला है और मेरे सारे डॉक्यूमेंट उसी पर्स में थे जो कि आज मुझे वापसी कर दिए गए। शाम को हमारी ड्यूटी यहीं पे थी, हम यही चेकिंग कर रहे थे। तो इधर जैसे नहर पटरी से हम जा रहे थे तो रास्ते में झाड़ झंकाड़ों में कोई एक पर्स दिखाई दिया तो हमने वो जो उठाने के बाद में खोला, उसमें अभिषेक पवार नाम के बच्चे का उसमें डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, पूरे डॉक्यूमेंट्स थे उनके, 7 कार्ड हैं उसमें। तो हमने उसी में उनका एड्रेस ढूंढा, उसमें मोबाइल नंबर मिला। तो मोबाइल नंबर मिलने से हमने उनसे संपर्क किया। संपर्क करने से उसने बताया कि मेरा दिनांक 25 फरवरी को मेरठ जाते समय। बुलेटिन के आखिर में बात लाल कुआं की भी कर लेते हैं। दरअसल लाल कुआं कोतवाली में एसपी सिटी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, किस तरह से वहां पर काम किया जा रहा है। अधिकारियों से इसको लेकर के सवाल जवाब करते हुए भी वो नजर आए। तो एसपी सिटी हरबंस सिंह लाल कुआं कोतवाली का मुआयना करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कोतवाली परिसर के अधिकारियों और कर्मचारियों के बैरक और कमरे भी चेक किए। साथ ही कोतवाली परिसर में रखे हथियारों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान वे लाल कुआं कोतवाली के अधिकारियों और कर्मचारियों के काम से संतुष्ट नजर आए। आज मेरा कोतवाली लाल कुआं का वार्ड निरीक्षण है, जिसमें मेरे द्वारा अभी पूरे परिसर को देखा गया है। पूरे परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी है। अब मेरे द्वारा वेपन देखे जा रहे हैं, वेपन की वेपनशिप देखी जा रही है और इसके अलावा भी शाम तक और रात्रि तक भी ये निरीक्षण चल सकता है।
तो जो भी कमियाँ होंगी थानाध्यक्ष को उसके बारे में अवगत कराया जाएगा और HM को अवगत कराया जाएगा कि जो कमियाँ हैं उनको दूर किया जाए। आवासीय परिसर को लेकर सर देखा है क्या कमियां देखी गई हैं इसमें? आवासीय परिसर कमोवेश ठीक है। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।